टॉपिक दिया था हु कैन बी द बेटर मैनेजर, मेल और फीमेल। तो if you want to become a cabin crew, you can join this course, and for the details you can follow me on Instagram. आज से 5 टोटल HR बैठे हुए थे ऐसे सामने। फिर मुझे बुलाया गया। फर्स्ट राउंड था जीडी के लिए हम लोग को अंदर बुलाया जा रहा था। साथ हम हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि हम एक ऐसी एयरलाइन के बारे में बताने जा रहे हैं जो टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेट की जाती है। पहले अलायंस एयर इंडिया का पार्ट हुआ करती थी, लेकिन अभी अलायंस एयर को गवर्नमेंट ऑन करता है। इसका सारा पे, रेगुलेशंस, एवरीथिंग गवर्नमेंट के हिसाब से होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होता है। इसमें वैकेंसीज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही होती हैं, जैसे ST SC OBC जनरल की वैकेंसीज होती हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें जो बॉयज़ के लिए हाइट रिक्वायरमेंट है वो 160 सेंटीमीटर्स एंड गर्ल्स के लिए 150 सेंटीमीटर। तो अगर आपकी हाइट कम है तो भी आप इस एयरलाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे साथ विदुर हैं। विदुर बताएंगे कि कैसे उन्होंने इंटरव्यू दिया, कैसे अप्लाई किया और क्या क्या हुआ इंटरव्यू में। ही विल शेयर ऑल द एक्सपीरियंस। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखना। सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अलायंस एयर के बारे में। जैसे कि दुर्गेश ने अभी बोला है कि अलायंस एयर ही एक ही मात्र एयरलाइन है इंडिया में जो कि गवर्नमेंट ऑपरेट करता है। तो लास्ट ईयर 2022 जून में अलायंस एयर का वैकेंसी निकला था। जैसे कि मुझे पता चला कि इसमें कम हाइट चाहिए, तो इसलिए मैंने भी अप्लाई किया था। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले उन लोगों का जो कैरियर वेबसाइट है वहाँ पर जाना है आप लोगों को। वहाँ पे जाके आप लोगों को वहाँ पे पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। वहाँ पे PDF डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं वहाँ पे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सबसे पहले जैसे कि दुर्गेश ने बताया है, मेल का हाइट 160 है मिनिमम हाइट क्राइटेरिया, और फीमेल के लिए है 150 सेंटीमीटर। और उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, इट्स मैंडेटरी। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और इसके लिए आप लोगों को एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। कोई भी आप बैंक में जाके 1500 का एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। उसके बाद एक MBBS डॉक्टर के पास जाके जो आपके BMI है उस BMI एक सर्टिफिकेट लाना है। उसके बाद आप लोग उन लोगों का कैरियर वेबसाइट में जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के 2 महीने बाद उन लोगों का इंटरव्यू शुरू हुआ। जैसे कि बाकी इंटरव्यू जैसे होते हैं कि एक हफ्ता पहले उन लोगों का वैकेंसीज निकलता है, हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद एक हफ्ता बाद ही हम लोग का इन्विटेशन आ जाता है। लेकिन अलायंस एयर ऐसा है कि गवर्नमेंट है तो इसलिए थोड़ा प्रोसेस स्लो जाता है। और मैंने जैसे जून में अप्लाई किया था और इसका अलायंस एयर का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था अगस्त 5 से। तो हर रीजन के लिए अलग अलग से इंटरव्यू हुआ था। पहले हुआ था नॉर्दर्न के लिए, उसके बाद हुआ था ईस्टर्न के लिए, फिर साउदर्न और फिर हुआ था वेस्टर्न के लिए। सब रीजन के लिए अलग अलग से हुआ था। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ था नॉर्दर्न रीजन और दिल्ली में हुआ था। तो उसके बाद हमारा आया था नॉर्थ ईस्टर्न के लिए आया था कोलकाता में। तो उसके लिए 2 डेट रिलीज किया गया था। उसके बाद उन लोगों का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसके वजह से उन लोगों ने वो 2 जो इंटरव्यू डेट दिया था वो उन लोगों ने कैंसिल कर दिया था। उसके बाद सितंबर 29 को हमारा इंटरव्यू हुआ था। उससे 10 दिन पहले मुझे इनविटेशन आ गया था। तो वैसे मैं अलायंस एयर के लिए पहले ही प्रिपरेशन कर रहा था क्योंकि 2 महीने पहले ही मैंने ये इसका फॉर्म फिलअप कर दिया था। तो जैसे कि 29 सितंबर को इंटरव्यू था और वेन्यू था दिल्ली IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के पास में एक होटल है, होटल सेंटर, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू के टाइमिंग था 11 AM। जैसे कि हम लोग वहाँ पे 11 AM को पहुँचने के बाद वहाँ पे बाहर में ही सबका डॉक्यूमेंट्स चेक किया जा रहा था कि जैसे कि हमारा डिमांड ड्राफ्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट और जो इनविटेशन था, तो सारे वहाँ पे चेक करके अंदर वो लोग अलाउ कर रहे थे। फिर अंदर जाके फिर से डॉक्यूमेंट चेक हो रहा था, पूरा ओरिजिनल हमारे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, इनविटेशन, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स सारे चेक करने के बाद फिर अंदर हम लोग को फर्स्ट राउंड था जीडी के लिए हम लोग को अंदर बुलाया जा रहा था। साथ
हम लोग जीडी राउंड में टोटल 15 लोग से, टोटल 15 कैंडिडेट्स को अंदर बुलाया गया था। फिर वहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ऐसे सर्कल में बिठाया गया और वहाँ पे दो एचआर थे। फिर एचआर ने बोला कि सबको इंडिविजुअली 1 मिनट टाइम दिया जाएगा। उसी टाइम में हम लोग को टॉपिक दिया था हु कैन बी द बेटर मैनेजर, मेल और फीमेल। तो उसी टॉपिक के बारे में हम लोग को सबको 1-1 मिनट बोलना था। फिर वहाँ पे हम लोग टोटल 15 कैंडिडेट्स थे और वहाँ से 13 कैंडिडेट्स सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए थे। और अलायंस एयर में ये बात बहुत अच्छा है कि अगर आप फर्स्ट राउंड जीडी राउंड क्लियर कर लेते तो अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट सही है, आपका बीएमआई सही है, तो आप सीधे जाके फाइनल राउंड में पहुंच जाएंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने ये हमारा फर्स्ट राउंड जीडी राउंड क्लियर किया, उसके बाद हम लोग गए थे मेडिकल राउंड के लिए। तो वहाँ पे जो अलायंस एयर का डॉक्टर है, मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन लोगों ने हम लोग को एक रूम में बुलाया। फिर वहाँ पे हमारा हाइट, वेट और हमने जो फॉर्म फिलअप के टाइम में जो मेडिकल सर्टिफिकेट हम लोग ने अपलोड किया था, उसी मेडिकल सर्टिफिकेट को उसी दिन कैरी करना है और वो लोग चेक करें कि ये डुप्लीकेट है या मतलब ओरिजिनल है। तो उसी टाइम वो चेक किया गया। चेक करने के बाद उसके बाद था डॉक्यूमेंटेशन राउंड जो वहाँ पे बहुत सारे एचआर ऐसे बैठे हुए थे। फिर उन्होंने बुलाया एक एक करके। फिर वहाँ पे जाके हम लोग का जो सारा डॉक्यूमेंट्स, ग्रेजुएशन का, फिर बर्थ सर्टिफिकेट और सबसे इम्पोर्टेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो हमारे पीआरसी होते हैं, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। जैसे कि मेरा परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मेरा इशू हुआ था 2017 में। तो इन लोगों ने बोला था कि ये बहुत पुराना हो चुका है, तो फिर से तुम्हें अपलोड करना पड़ेगा। ये तुम्हें 15 दिन का हम लोग टाइम दे रहे हैं, 15 दिन के अंदर तुम्हें ये फिर से तुम्हें बनाना पड़ेगा। फिर बना के ये हम लोग को एक मेल दिया था, उस मेल पे हम लोग को मेल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये राउंड क्लियर हो गया था। उसके बाद हम लोग को बुलाया गया फाइनल राउंड के लिए और टाइम भी बहुत हो गया था। 11 AM हमारा फर्स्ट राउंड का टाइमिंग था। उसके बाद बहुत देर वेट करने के बाद 4 बजे मेरा फाइनल राउंड इंटरव्यू हुआ था। फिर वहाँ पे 1-on-1 हुआ था फाइनल राउंड। फिर वहाँ पे 4 से 5 टोटल एचआर बैठे हुए थे ऐसे सामने। फिर मुझे बुलाया गया अंदर जब मेरा टोकन नंबर आया। तो जैसे कि मैं अंदर गया, सबसे पहले मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला। फिर मुझे पूछा कि केबिन क्रू के बारे में तुम क्या जानते हो, तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो, मतलब एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था क्योंकि वो लोग देखना चाहते हैं हमारा कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था वहाँ पे। फिर उसके बाद सब लोग क्रॉस क्वेश्चन करने लगे वहाँ पे एक के बाद एक, क्योंकि व्हाई वी शुड हायर यू, व्हाट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हो, वाई डू वांट टू बिकम ए कैबिन क्रू। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछने के बाद बोला कि ठीक है विदुर, नाउ यू कैन लीव फॉर द डे, ऐसे बोला। फिर मुझे लगा था कि मैं सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि मेरा बहुत अच्छा भी नहीं हुआ था इंटरव्यू और बहुत ख़राब भी नहीं हुआ था। उसके बाद अलायंस एयर जैसे कि बहुत जल्दी इन लोगों का रिजल्ट मतलब डिक्लेयर नहीं करते। जैसे कि बाकी एयरलाइन में इंटरव्यू देने के लिए हम लोग जब जाते हैं उसी दिन हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग सिलेक्ट हुआ है कि नहीं सिलेक्ट हुआ है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बाहर में पूछा जो एचआर थे कि हम लोग का रिजल्ट कब आएगा, तो उन लोगों ने बोला था 15 to 20 डेज में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन उसके बाद मैं घर गया, घर जाने के बाद हर रोज मतलब चेक करने लगा कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा। फिर उसके बाद 1 महीने या 45 डेज के बाद रिजल्ट आया। उन लोगों का कैरियर वेबसाइट में एक पीडीएफ उन लोग अपलोड किया था। फिर मुझे दोस्त ने बोला कि अभी आज अलायंस एयर का इंटरव्यू का रिजल्ट आया है। फिर मैंने जाके पीडीएफ देखा। वहाँ पे जैसे कि दुर्गेश ने बताया कि बाकी जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से मतलब कैटेगरी हिसाब से रिजल्ट आया था। ओबीसी, जनरल, फिर उसके बाद एससी, एसटी ऐसे रिजल्ट आया था। तो मेरा ओबीसी कैटेगरी में 13 नंबर पे मेरा नाम था। तो मैं देख के तो बहुत खुश हो गया क्योंकि इतना हार्डवर्क करने के बाद मेरा उसी एयरलाइन में भी मेरा सिलेक्ट हो गया था सिलेक्शन। उसके बाद 15 से 10 दिन बाद मेरा मेडिकल के लिए इनविटेशन मतलब वो आया था, ईमेल आया था मेडिकल कहाँ पे करना है, कैसे करना है, क्या क्या टेस्ट करना है।
क्योंकि मैं ऑलरेडी दूसरा एयरलाइन में ज्वाइन कर चुका था, इसलिए मैंने वो इग्नोर कर दिया। मैंने कुछ भी मतलब रिप्लाई नहीं किया और कुछ भी प्रोसेस नहीं किया, आगे का प्रोसीजर मैंने कंटिन्यू नहीं किया। और उसके 1 महीने बाद मेरा ये जो फॉर्म था उसका रिजेक्शन का भी मेल आ गया था, क्योंकि मैंने ज्वाइन नहीं किया था। और वहाँ पे रिजल्ट में ऐसे आया था कि वेटिंग लिस्ट का भी नाम आया था, कौन कौन वेटिंग लिस्ट में है। तो मुझे लगता है कि मैं जब ये नहीं किया, मेरा रिजेक्शन हो गया, उसके बाद शायद ये जो वेटिंग लिस्ट में थे उन लोगों को चांस मिला होगा, शायद ऐसा ही था। एक बंदे को किसी को चांस मिला। हाँ, मिला होगा ऐसा। तो यही था अलायंस एयर इंटरव्यू का राउंड्स, और बहुत सिंपल है और बहुत सही भी है। गवर्नमेंट अभी ये ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि अलायंस एयर में अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी मनी होता है 1,50,000। और तो आप लोग पहले से मतलब अगर अलायंस एयर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी मनी रेडी करके रखिए। और हाँ, अलायंस एयर में सिर्फ ATR है, ATR ऑपरेट करता है अलायंस एयर। अगर आप सोच रहे होंगे बड़े बड़े जहाज में आपको मिलेगा फ्लाई करने को, तो इट्स नॉट। बट जिन लोगों का हाइट कम है, बाकी एयरलाइन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए बहुत सही है। उन लोग इस एयरलाइन में जा सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच विदुर फॉर द वीडियो। अप्लाई कर दो फिर जल्दी से। बाय बाय बाय। और हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आपको कोई कोर्स करना है तो एक बहुत अच्छा कोर्स आने वाला है आप कैबिन क्रू के लिए। दिस कोर्स कॉस्ट्स लेस देन 1,000 रुपीज़। ओके, अगर आपको अप्लाई करना, अगर आप इफ़ यू वांट टू बिकम ए कैबिन क्रू, यू कैन जॉइन दिस कोर्स एंड फॉर द डिटेल्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। फॉलो कर दीजिए जल्दी से। बाय बाय।